नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी सलाम, हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और बराह रास्त हकीम सुलेमान खान तूर साहब, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर और हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबसे मुलाकात के मुंतज़र हैं, बल्कि हम उनसे मुलाकात के मुंतज़र होते हैं। तो आइए मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब आपका। बहुत ज़्यादा नवाज़ी, शुक्रिया। तो आइए बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर एक छोटा सा वाक़या, एक छोटा सा क़स्सा। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ये अपने वक्त के बादशाह थे और कहते हैं कि इन्होंने बादशाहत से विलायत तक का सफ़र किया, यानी ये बादशाह से वली बने। सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह की राह में इन्होंने जो है वो ख़ुद को तन मन धन अपना जो है वो लगा दिया। तो आसान नहीं होता बादशाहत से विलायत तक का सफ़र, लेकिन इसके मदारिज होते हैं। तो एक दिन ये सोए हुए थे अपने महल में, इन्होंने देखा कि पूरे कमरे में इनके दूधिया रोशनी फैली हुई है। आँख खुल गई और उन्होंने जाकर के जब देखा तो एक फ़रिश्ता एक सुनहरी किताब में कुछ लिखने में मसरूफ़ था। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने उस फ़रिश्ते से पूछा कि तुम क्या लिख रहे हो? तो फ़रिश्ते ने कहा कि मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि क्या इसमें मेरा नाम मौजूद है? फ़रिश्ते ने उस किताब में देखा और कहा कि नहीं, आपका नाम मौजूद नहीं है। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि ठीक है, मेरा नाम उन लोगों में लिख लो जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं। फ़रिश्ता चला गया। अगली रात फिर वही मामला हुआ। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम की आँख खुली, देखा कमरे में वही दूधिया रोशनी फैली हुई है, वही फ़रिश्ता बैठा हुआ कुछ लिख रहा है। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम फिर उसके पास गए और कहा कि तुम आज क्या लिख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आज मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ, उन बंदों के नाम लिख रहा हूँ जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो मजाज से हकीकत तक का सफ़र, कहते हैं कि जो इश्क़ हकीकी है, यानी अल्लाह से जो मोहब्बत है, वो अल्लाह के बंदों से होकर गुज़रती है, यानी बंदों की मोहब्बत या बंदों से मोहब्बत अल्लाह तक पहुँचाती है। तो इस सिलसिले में हम हकीम साहब से जानना चाहेंगे कि आपका ख़्याल क्या है, आपका तजुर्बा क्या कहता है, आपके मालूमात की रोशनी में हम जानना चाहेंगे हकीम साहब। देखिए, बहुत कीमती है इंसान जो अल्लाह ने बनाया है, और क्या सोचकर बनाया होगा कि फरिश्तों ने मुखालफत की कि या अल्लाह ताला हम काफ़ी हैं, तेरी इबादत को हम काफ़ी हैं, तेरे काम के लिए हम काफ़ी हैं, मत बना, ये शर करेगा, फसाद करेगा। लेकिन अल्लाह ताला को क्या मालूम है ऐसा जो ना हम जानते हैं ना फरिश्ते जानते हैं, कि फिर भी इसको बनाया, और आज हम कौन सी नस्ल है नहीं मालूम। लेकिन जब से इसको बनाया, ये बुराई और भलाई का मामला चल ही रहा है। इसमें अक्सरियत जब बुराई की होती है तो बुराई हुकूमत करती है, और जब अक्सरियत अच्छाई की होती है तो सब लोग अच्छे कहलाते हैं। भाई यही सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये बंदा कभी कभी ऐसा कर जाता है कि अल्लाह ताला खुश हो जाता है। ये बंदा इस कदर गुनाहगार होने के बावजूद क्या चीज़ ऐसी है जो अल्लाह इसकी पसंद करता है? क्या इसकी तख्लीक अल्लाह ने की इसलिए पसंद करता है? मुनकिर को भी पसंद कर लेता है, मुशरिक को भी पसंद कर, जिसको चाहे चुन ले। ये डाकू को पसंद कर लेता है और फिर अपनी तरफ ले लेता है, और हम समझ ही नहीं पाते कि क्या अल्लाह को पसंद आया। लेकिन बंदा जो है कोशा ज़रूर हो, और बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे अजाब हमसे हो जाते हैं, लेकिन एक एहसास निदामत जो है, मेरे अपने नज़दीक ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है इंसान के लिए। गैरत, एहसास निदामत, और एक जगह बंदा ऐसी जगह आ जाता है जहाँ उसका दिल सियाह कर दिया जाता है, फिर उस पर कोई असर नहीं होता। वो हालत अल्लाह हम सबको बचाए। तो जब तक हम जिंदा हैं, एक तो गैरत रहे, एक एहसास निदामत रहे, चाहे कुछ कर सके नहीं कर सके, लेकिन कोशिश करे। मैं नहीं समझ पाता कि इतने अयूब हैं हम लोगों के अंदर कि अल्लाह ताला
کیوں مہربان ہے مجھ پر یا مجھ جیسے اور لوگوں پر. میں تو سب سے زیادہ گناہگار ہوں, لیکن بندوں سے محبت واقعی ایک ایسی چیز ہے کہ دکھتا تو کچھ ہے نہیں, لیکن وہ پسند بہت کرتا ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے. اچھا, اس میں یہ نہیں کہ کون سی قوم, کون سی نسل, کون سی صورت, اچھی صورت, بری صورت, لیکن بندوں کے سے ہو کر یہ جو راستہ جاتا ہے بس یہی محبت کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے محبت کے لیے ہمیں بھیجا, اور میں بھی اکثر ایسے بہت سارے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس میں بندہ خوش ہو جائے, اور یہاں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن شاید کوئی کام ایسا ہو جو میرے رب نے پسند کر لیا ہو, اور جہاں اس نے مجھے پسند کیا ہو, اور کیوں میں ایسا جڑاؤ محسوس کرتا ہوں اس سے. ایک بار یہ ہوا کہ ایک شخص میرے برابر میں نماز پڑھتا تھا, پڑھنے لگا. میں کبھی پہلے صف کا نمازی رہا ہوں مدتوں, تو پڑھتا رہا. پھر کچھ دن بعد اس نے مجھ سے کچھ قرض طلب کیا, اور میرے پاس اتنے پیسے ہوا نہیں کرتے تھے, اور اس نے کہا کہ اگر آپ کو, انجان شخص تھا, اور شہادت چاہیے تو امام صاحب کی لے لو. اچھا, میں مستقل نمازی تھا اس مسجد کا. وہ امام صاحب مسجد میں امامت کرتے تھے, لیکن ان کی باہر چھوٹی سی دکان تھی. اب تو ان کا انتقال ہو گیا, اور وہ اس دکان سے اپنے اخراجات چلاتے تھے, مسجد سے اجرت نہیں لیتے تھے اللہ کے کام کی. بڑے کامیاب اس میں تھے, لوگوں میں ان کا بڑا نام تھا, اور 40-50 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آتے تھے اور جاتے تھے. تو ان کو بارے میں لوگ اچھے رکھتے تھے. تو میں امام صاحب کے پاس گیا, تو امام صاحب نے کہا اس شخص سے کہ اگر آپ کو میری ضمانت چاہیے تو آپ ہٹ جائیے, میں حکیم سلیمان سے بات کرتا ہوں. تو امام صاحب نے کہا کہ اس شخص نے مجھ سے بھی پیسے لیے اور آج تک واپس نہیں کیے, اور باقی آپ دیکھ لو. اور میں بہت پریشانی میں آ گیا. پیسے بھی شاید 5,000 انہوں نے مانگے تھے, اور بہت برا اثر پڑا دماغ پہ, اور میں دینا چاہ رہا تھا, اور میرے پاس وہی رقم تھی. امام صاحب نے تو سمجھ لیا, انکار کر دیا. لیکن میں سوچتا ہوا چل رہا تھا کہ یار امام صاحب کی بات مانوں یا اللہ کی بات مانوں. امام صاحب نے تو انکار کر دیا, لیکن اس نے اللہ کے واسطے مانگا ہے, دوں یا نہیں دوں. میں نے دے دیے. وہ رقم تو آج تک واپس نہیں ملی, لیکن بندے کا کام اگر اللہ کے لیے کر دیا جائے, پھر میرے پاس اتنی پیسے کی فراوانی ہوئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کتنا اللہ دے رہا. انہوں نے تو پیسے مار لیے, مجھے دیکھ کر چھپ جاتے تھے, اور کئی بار ایسا ہوا, لیکن میں نے ان کو کوئی سختی نہیں کی. اب پتہ نہیں میں نے اچھا کیا یا برا کیا, لیکن پیسے کی فراوانی اللہ تعالیٰ نے اس قدر کی. امام صاحب نے بھی کب انتقال ہو گیا, بڑا یاد کرتے تھے, مصروف ہو گیا, کاروبار اچھا ہو گیا. لیکن کچھ ایسا کر ڈالنا چاہیے جو ایسا لگے کہ ہاں یہاں سے واپس نہیں آئے گا, ہم اسے برداشت کر سکتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کرتے. بھائی میں تو دیوانہ ٹائپ آدمی ہوں, پتہ نہیں میں نے اچھا کیا یا برا کیا, آپ جانے. دیکھو میں نہ اس کا مجھے افسوس ہے نہ کچھ ہے, لیکن کر دینی چاہیے مدد. بالکل یقینی طور پر بہت اچھا کیا ہے کہ ہم صاحب کچھ چیزیں ہم اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں, اور وہ اجر اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے, کئی گناہ کر کے دیتا ہے. کب دیتا ہے, کیسے دیتا ہے, کس روپ میں دیتا ہے, بندہ نہیں جانتا. کہتے ہیں کہ کسی سے دعا کرنے کے لیے نہ کہو, بلکہ کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ اس بندے کے دل سے اپنے آپ خود آپ کے لیے دعا نکلے. تو یہ چھوٹے
یہ تو چھوٹا کام نہیں ہے, یہ تو بڑا کام ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب انسان کے پاس صرف اتنی ہی رقم ہو اور وہ سب کچھ اللہ کے لیے دے دے تو پھر یقینی طور پر اللہ کی نظر میں اس کا مقام اور اجر کئی گنا ہو جاتا ہے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ, انشاءاللہ موقع ملا تو آپ سے مزید باتیں اور بھی ہم کریں گے, لیکن شیخ اعجاز صاحب آپ سے ہم کہیں گے تھوڑا سا انتظار. آپ سے پہلے نجیب آباد سے ایک کالر ہیں. جی اپنا نام بتائیے اور سوال کیا ہے. جی وصال احمد بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. جی وصال صاحب فرمائیے کیا حال ہے آپ کا. جی میڈم میں نے پہلے بھی فون کیا تھا اور دوائی حکیم صاحب نے بتائی تھی. کئی شکایتیں مجھے ہیں اور جس میں سے اس وقت جو ہے تو السر کی شکایت ہے, گلے میں خراش اور وہ کھانا ہی ٹکتا ہے. تیسرا جو یہ ہے کہ آپ مجھے قبض کی شکایت, بہت زبردست قبض کی شکایت چل رہی ہے اور اس میں جب بھی میں لیٹرین وغیرہ میں جاتا ہوں تو کافی مطلب یہ پریشانی ہوتی ہے اور یہ پیشاب میں اس کے ساتھ میں جو ہے وائٹنس چلی جاتی ہے بہت زیادہ اور بہت کمزوری میں ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس وقت جو ہے قبض کے لیے مجھے ذرا بتا دیں. اور باقی جو حکیم صاحب نے بیل پتھر بتایا تھا وہ میں لے رہا ہوں اور جو کچھ بھی ہے اس کا بھی خیال رکھ رہا ہوں. جو سینے میں بلاکیج ہے اور جو گلے کے خراش کے لیے کلونجی کا آپ نے سرکہ بتایا تھا. تو جو کچھ بھی ہے مین شکایت اس وقت میرے کو قبض کی بہت زبردست ہے جو میں پریشان بہت ہوں. ٹھیک ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. شیخ اعجاز صاحب آپ کا سوال کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی میرے 2 سوال ہیں. جی پہلا سوال. جی ایک تو میرے لیے ہے اور دوسرا جو ہے تو ایک میرا بیٹا ہے محمد ایاز. جی پہلے اپنا سوال بتائیے, اپنا مسئلہ بتائیے. ہاں جی میرا مسئلہ ہے شوگر کا ہے اور ایک پارکنسنس کا ہے. تو تھوڑے ہاتھ پیر ایسے تھوڑے ہاتھ کانپتے ہیں اور شوگر کا بھی ہے. اور دوسری بات ہے شوگر کے وجہ سے تو ہے نا تو پیر ایسے جیسے کہ مطلب کہ سکڑ رہے ہیں اور پیر کے نسیں بھی ہے نا ایسے سکڑ رہے ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے. ایسے یہ 2 پرابلم ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے بیٹے کا مسئلہ کیا ہے. ہاں تو بیٹے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو فٹس آتے ہیں تقریباً 4-5 سال سے. ایسا ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اس کا لیکن اس کو فٹس آتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اس کو کمر درد بہت زیادہ ہوتا ہے, پنڈلیوں کا درد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو. ایان کی عمر کیا ہے. ایاز محمد ایاز. ایاز کی عمر کیا ہے. ہاں اس کی عمر ہے 15 سال سے. ٹھیک ہے جی حکیم صاحب. دیکھیے کسی کو بھی اگر جوڑوں میں یا کمر میں درد ہو تو میں نے کہا ہے کہ گون سیاہ دیا کریں اور وہ اصلی لینا ضروری ہے اور آدھا گرام 2 بار کھانے کے بعد. اگر دماغ سے وابستہ مرض ہے تو دھنیے کے پاؤڈر میں ملا کر دیں. اور فیٹس کے لیے سب سے اچھا علاج وہی ہے جو ایلوپیتھ آپ کا چل رہا ہے. اور معاون طور پر کوئی بھی دوا آپ ساتھ میں لے سکتے ہیں یونانی جو دماغ کی صحت کے لیے ہو. تو آپ دھنیے کے پاؤڈر کے ساتھ انہیں گون سیا دیں اور وہی علاج کریں جو ڈاکٹرز کا کرتے ہیں. آپ کا دیکھو پیٹ کا مسئلہ ہے, بیل پتھر آپ نے کھانی شروع کر دی, یہ لمبے عرصے تک کھائیں. پانی خوب پئیں, اس پہ انجیر کھائیں, دودھ میں ملا کے انجیر ابال کے کھائیں. اور ایک نسخہ جو میرا بہت ہی زیادہ کامیاب مانا جاتا ہے وہ سونف, سونٹ, زیرہ, اجوائن, دھنیا, میتھی, 6 چیزیں آپ کے باورچی خانے کی. ایک بار اور بولتا ہوں, سونف, سونٹ, زیرہ, اجوائن, دھنیا, میتھی کو 100 گرام لے کر پاؤڈر بنائیں اور ایک آدھا نمک زیتون, ایک چٹکی نمک زیتون اور 1 چمچ یہ پاؤڈر چھوٹا چائے کا چمچ بھر کے کھائیں. پانی پئیں. اور پورے دن میں ایک بار کیسٹرول آئل, یہ ارنڈی کے تیل کو کہتے ہیں, کیسٹرول آئل ہر میڈیکل اسٹور پہ ملتا ہے. اور جب بھی یہ آئل پئیں 1 چمچ, یہ پھیکا ہوتا ہے آرام سے پی سکتے ہیں, ذرا موٹا ہوتا ہے, بھاری ہوتا ہے تھوڑا. جب بھی یہ پئیں اس کے بعد گرم پانی یا گرم خوب چائے پئیں. یہ آپ کی آنتوں میں نمی پیدا کرے گا اور فضلات کو ڈھیلا کرے گا
اور بہت جلد آپ اچھے ہو سکتے ہیں. لگاتار ٹھیک ہونے کے بعد بھی کافی دن تک کھائیں تو آپ کو فائدہ ممکن ہے. درد کے لیے آپ بھی یہی گونسیا لے سکتے ہیں. جی، تو جن لوگوں کو بھی پیٹ کی شکایت ہے یا قبضیت کا مسئلہ ہے ان کے لیے حکیم صاحب آپ کا یہ مشورہ ہے، اور امید ہے کہ وصال بھائی بھی ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، تو امید ہے کاغذ قلم بھی آپ کے پاس ہوگا، آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. اعجاز صاحب کا جو مسئلہ تھا پارکنسن کے بارے میں اور ڈائبٹیز ہے ان کے لیے تھوڑا سا انتظار. 2 کالرز ہمارے ساتھ اور ہیں. کرنل ورما صاحب اندور سے ہیں، مہاراشٹر سے ہنا ہے. ہنا تھوڑا سا انتظار، پہلے ہم کرنل صاحب سے بات کر رہے ہیں. جی خوش آمدید کرنل صاحب، بتائیں کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں؟ الحمدللہ شکر خدا کا. ایک خواہش تھی حکیم صاحب سے اور آپ سے دونوں سے پوچھنے کی کہ ہم نے حقیقت میں بھی دیکھا ہے اور فلموں میں بھی دیکھا، لوگ کہتے ہیں کہ صبر کرنے، ظلم کرنے سے زیادہ ظلم سہنا ہے گناہ میں گنا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع صابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں. تو کچھ اس کی تفصیل بیان کریں آپ اور حکیم صاحب. کرنل صاحب آپ نے دل کے تار چھیڑ دیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامتی دے، اور اچھا لگتا ہے جب اس طرح کی باتیں جو ہمارے اور آپ کی زندگی کے عام سروکار سے جڑی ہوئی ہوں، کیونکہ ہر انسان زندگی میں پریشان ہے، ہر انسان مختلف آزمائشوں سے گزرتا ہے. کبھی ہم مسکراہٹ کا اور چہرے پر تبسم کا نقاب لگا لیتے ہیں، دکھ درد چھپا لیتے ہیں، لیکن جب اس طرح کے سوالات ہمارے کالرز کرتے ہیں جن کا تعلق بہت گہرائی سے دل کے زخموں سے جڑا ہوتا ہے، تو پھر یہ تار بجنے لگتے ہیں. اور ہم تو کچھ کہنے سے قاصر ہیں. ہم حکیم صاحب سے جانیں گے کہ حکیم صاحب ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھی پسند نہیں کرتا. ایک مدت تک ان کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، ڈھیل ضرور دیتا ہے، تاکہ دیکھیں وہ سرکشی میں کہاں تک جاتے ہیں. فرعون کی مثال ہمارے سامنے ہے، نمرود کی مثال ہمارے سامنے ہے، بہت سارے ظالموں کی مثال ہمارے سامنے ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی برستی ہے، بے آواز برستی ہے، اور احتساب بھی ہوتا ہے، جزا و سزا بھی ہوتی ہے. لیکن ایسے میں جو صبر کرنے والے کا مقام ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو یہ بتا دوں شگفتہ کہ یہ کرنل ورما ہے جی، اندور سے ہیں اور قابل ترین شخص ہیں. بالکل. اور ہمارے ساتھ ہندی چینل پر کافی دن سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ بہت حساس، اور ابھی تک یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. میری ملاقات کبھی نہیں ہے لیکن بات روز ہوتی ہے. کون کہتا ہے ملاقات نہیں ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہے مگر بات نہیں ہوتی ہے، جو شعر ہے نا. اچھا کرنل ورما تاریخ سے واقف ہیں، آپ کو یہ بتا دوں، پتہ نہیں میں کیوں آپ سے ان کا تعارف کرانا بہتر سمجھ رہا ہوں. نہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے حکیم صاحب. میں نے جب ان کا لب و لہجہ سنا، اور خاص طور پر قرآن پاک کی جو آیت انہوں نے پڑھی کہ ان اللہ مع الصابرین، جس فصاحت کے ساتھ ان کا مطالعہ بھی بے حد وسیع ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے. اور میں آپ سے بڑا متاثر ہوں. اور دیکھیے صبر کیا عجیب چیز ہے کہ ایسی چیز کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم صبر کرو اور میں تمہارے ساتھ ہوں. ایسی چیز ہمیں دے رہا ہے گفٹ میں، اور ہم اس لفظ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا کا مالک ہے، جس نے دنیا بنائی ہے، وہ کہہ رہا کہ تم صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ تو گفٹ ہے. جب مجھے اس کا اندازہ ہوا میں تو بڑا خوش ہو گیا، بہت خوش ہو گیا. وعدہ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک خاتون نے میری بڑی توہین کی، اتنی توہین کی، اپنے نوکروں سے بھی توہین کرائی میری تنگ دستی میں، اور میں نے صبر کر لیا. ابھی اس کی موت ہو گئی کووڈ سے. میں نے سوچا تھا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، لیکن میں نے اس کو معاف کر دیا. ایسے بہت لوگ ظالم، بڑے بڑے ظالموں کو
अल्लाह ताला ने सजा दी है, और जुल्म के तो खिलाफ है, कोई भी करे। अभी भी पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा है, ये शायद उसी पर ये एक अल्लाह की पकड़ आई हो, कह नहीं सकता मैं तो। देखिए मैं तो फकीर आदमी हूँ, कोई बात ऐसी मुंह से निकल जाए किसी को बुरी लगे तो माफी मांगता हूँ, लेकिन ये तो अल्लाह का गिफ्ट मुझे ऐसा मिला कि जहां से बहुत दिन नहीं हुए मुझे सब्र करते हुए, ज्यादा 30 साल हुए, लेकिन जब से ये सब्र अल्लाह ने दिया, मैंने जाती तौर पर देखा है कि जिस शख्स ने मेरी तौहीन की थी, जिसने मेरी तजलील की थी, हर उस शख्स को अल्लाह ताला ने मजबूर कर दिया कि वो मेरी ताजीम करे। बस सब्र की मैं बहुत व्याख्या नहीं कर सकता, बहुत तफसील से नहीं बता सकता, लेकिन ये अल्लाह का ही काम है कि हर उस शख्स को मजबूर कर दिया ताजीम करने के लिए जो मेरी तजलील करता था। बिल्कुल हकीम साहब, आपने कहा सब्र एक ख़जाना है, एक गिफ्ट है, और इस ख़जाने की चाबी जहाँ तक महसूस होता है खामोशी है। दाना लोगों का, दानिश्वरों का कौल है कि जब कहने वाला कहकर, सुनने वाला सुनकर और सहने वाला सहकर खामोश हो जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि मामला अल्लाह की अदालत में पहुंच गया है। और जब मामला अल्लाह की अदालत में पहुंच जाता है तो फिर मजलूम की दादरसी होती है, थोड़ा वक्त लगे लेकिन होती है। एक शेर हकीम साहब ने पढ़ा कर्नल साहब आपके लिए, एक शेर मैं नज़र कर रही हूँ, आपके खिदमत में पेश कर रही हूँ कि अब मुलाकात हुई है तो मुलाकात रही, ना मुलाकात थी जब तक कि मुलाकात ना थी। तो हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह आपकी कॉल्स बराबर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होती रहे। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। हिना है काफ़ी देर से। जी हिना, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, आप मेरी बात बहुत गौर से सुनिए, मेरे पापा के लिए बहुत फिक्र है, तो इसलिए जी आपने एचकेएल सिर्फ बोला था हकीम साहब 5 महीने लेने के लिए। हमारे पापा के 4 नस ब्लॉक है, उसके लिए उन्होंने बाईपास सर्जरी बोली थी, तो हमने आपके यहाँ से एचकेएल गोली मंगाई थी, तो उससे कुछ इतना आराम नहीं मिला। फिर हमने एचकेएल सिर्फ ऑर्डर की, वो मंगाई है हकीम साहब, मगर हमारे पापा की उम्र 60 साल है, तो उन्हें कुछ तकलीफ तो नहीं होगी ना इससे? और एक बात ये है कि हमने अदरक लहसुन का वो भी उनको दिया था, तो उसके साथ ये दे सकते हैं क्या? और इसको कैसा बनाना है? इसको अदरक लहसुन को पकाना है, इसके सिरप को क्या वैसे देना? और हमारे अम्मी के लिए और हमारे अब्बा के लिए भी दुआ कीजिए। हमारे अम्मी के बहुत कमर में दर्द रहता है हकीम साहब, वो उठ नहीं पाते। और हकीम साहब आपने 5 महीने इसके सिर्फ लेने के लिए कहा था, मगर हम बहुत गरीब है हकीम साहब, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? ठीक, अच्छा देखिए मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अदरक 50-60 रुपए किलो आती है, लहसुन 100-150 रुपए किलो आता है। खुद बना लीजिए नुस्खा। और नींबू भी 1-2 रुपए 3 रुपए का आ जाता है। जितनी आपके पास रकम मौजूद है उससे आप बना लें। 1 लीटर सिरका ले लें जैतून का, और रोजाना 1-1 चम्मच बना लें, और 2-2 चम्मच बना लें, 3-3 चम्मच बना लें। अदरक लहसुन तो हम इसमें भी डालते हैं, और ये खुद बना लें। ये मेरे ख्याल से 20-30 रुपए रोजाना का नुस्खा है, इससे ज्यादा का नहीं होगा। आप ये बना के उनको देते रहें। और देखिए ये जो आपकी तड़प है ना वालिद के लिए, वालदा के लिए, ये उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने देगी। आप पर उनकी कफालत रहेगी, अल्लाह की मदद रहेगी। लेकिन इन्हें देना शुरू करें, खुद बना के दें। एक नुस्खा आप सीख भी जाएंगे और किसी और गरीब की मदद भी कर सकते हैं। 3-3 चम्मच तीनों टाइम दें। और जिनके भी कमर में दर्द है उनको गोंद से या आधा-आधा ग्राम 2 मरतबा दें, आपको फायदा मुमकिन है।
नाज परवीन उत्तराखंड से हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं इनसे, क्या सवाल है जी बताइए बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रही थी, पहले टीवी पे मेरी बात हुई थी आपसे, अब ये सलाम पे मेरे बहुत मतलब वो करा मैंने, अब मिली है मुझे बहुत दिनों में। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहन बताइए। सारी जी मेरी पहले बात हुई थी, पेट के चक्कर पेचिश रहती थी मुझे, वो रहती थी, मैं वही आपका वो जो आपने नुस्खा बताया था इसे वो की भूसी और वो तेल बताया था और वही पी रही हूँ मैं। और वो ऐसा है हकीम साहब के जैसे ये जैतून का नमक है और क्या नाम है मोरिंगा का गोंद है, मुझे थायराइड भी है और ये चिरगोजे का गोंद भी है और सिया गोंद भी है, ये इसके साथ में थोड़ा थोड़ा दे सकती हूँ चुटकी भर। ठीक। पेट मेरा खराब तो नहीं होगा इसका। और एक सवाल हो गया, मैंने अपनी बेटी के लिए बताया था कि उसे रमजान हो गया था और दवाई तो खैर खाई रही है, वो जो बच्चे को होने में उसको जो वो हो गया था, तो उसके लिए मैंने वो मंगाया है एम केयर बताया था, मैंने फोन करा था ना, तो एम केयर पर मंगाया मैंने, ऑर्डर करा है, तो वो मुझे फायदा करेगा। उन्होंने कहा 1.5 महीने में उसको गारंटी है। आपकी बच्ची को मसला क्या था, क्या बीमारी थी? मैंने हकीम साहब को बताया था, पहले हेमरेज हो गया था, उससे बेटा हुआ था ना, अभी 3 साल हो गए, 3.5 साल, तो उसके ऑपरेशन के दौरान हेमरेज हो गया था। तो हकीम साहब वो मसला अभी तक मेरी समझ में नहीं आया, आवाज़ उसी वक्त जो है वो उनकी आहिस्ता हो जाती है, अगर आप तक ये बात पहुंची है तो रहनुमाई फरमा दीजिए। हेमरेज हो गया था क्या? आपकी बेटी को क्या मसला हुआ था, जरा बुलंद आवाज से बताइए। दिमाग की नस फट गई थी उसकी ना, ब्रेन हेमरेज। जी जब उसका बेटा हुआ था ना उसके ऑपरेशन में, हाँ। तो उसके एक फालिज हाथ पे फालिज हो गया था, मुंह में अब भी तुतलाहट है, उसके 3.5 साल हो गए पेट उसको, अब भी तुतलाहट है और दौरे पड़ते रहते हैं, उसके दिमाग में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, वो कहती है कि बस छोड़ दो मुझे, अब दीवार में सिर मारूंगी, बस सिर मारूंगी, पागल सी हो जाती है वो, रोजाना दूसरे दिन का यही है इसका हिसाब है। तो मैंने ठीक है, एक कॉलर है हकीम साहब, इनका सवाल भी ले लेते हैं। नाज साहिबा के दोनों सवालात आपकी याददाश्त के हवाले। साजिदा साहिबा कहाँ से बोल रही हैं आप? जमशेदपुर से। जी इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी और बच्चे की उम्र 10 साल है। हाँ। बच्चे को 4-5 साल की उम्र तक तेल की मालिश की गई, जब बंद कर दी गई तो उसने अपने पैरों में खुद ही तेल मालिश करना शुरू कर दिया। आधा घंटा में अपने पैर के टुकने तक तेल लगाता है, बिस्तरों में तेल ही तेल है। और बच्चे की दूसरी बात ये है कि 5-6 साल की उम्र तक वो बिल्कुल सीधा बैठता था, अब वो टेक लगाकर बैठता है, टेक लगाकर खाना खाता है, टेक लगाकर ही हर कुछ भी बैठेगा टेक लगाकर, टेक के बाद बैठकर लिखता है, बैठना नहीं चाहता और ज्यादा कुछ कहने पर रोने लगता है, कहता है आप लोग समझती नहीं हैं। और दूसरा सवाल है, उम्र 50 साल जी। 15 साल पहले डॉक्टर ने उन्हें बताया था कान में सुराख हो गए हैं, ऑपरेशन हुआ लेकिन कामयाब नहीं हुआ, वैसे ही कान से रतूबत आती रही और कान की तकलीफ पहले से ज्यादा दर्द बढ़ गया और अब दूसरे कान में भी सुराख हो गया है, पानी बहुत आता है। दूसरा नुस्खा कुछ दवा हो तो बता दीजिए। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ देखिए, जिनके कान की परेशानी है वो काफ़ी पेचीदा मसला है। डॉक्टरों के मशवरे को मानते हुए लहसुन को ऐसा कर लें, फ्राई कर लें, फ्राई यानी तेल में छिलको समेत छोड़ दें और फिर थोड़ी ही देर में निकाल लें, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करें। फिर इनके छिलके उतार कर 2-4 लहसुन के पीस सुबह, 2-4 शाम खिलाकर पानी पिला दें। ये कान वालों के लिए है। और क्या सवाल मुझे बताना। उस बच्चे का मसला जो है वो बड़ा गंभीर समस्या है हकीम साहब। वो 5 साल तक उसे पहले तेल की मालिश की गई, फिर उस बच्चे ने जो है वो अपनी मदद आपके उसूल पर खुद ही तेल मालिश शुरू कर दी। अब उसके बाद जो आपने कैफियत सुनी है वो आप बेहतर जान रहे हैं कि वो टेक लगाकर बैठता है, हर काम उसी तरह करता है। जब समझाया जाए तो कहते हैं आप तो समझते ही नहीं है। तो क्या किया जाए ऐसे बच्चों का?
अच्छा देखिए, बहुत सोचना समझना पड़ेगा इस बच्चे को लेकर जी। और मुमकिन हो तो किसी दवाखाने में हमारे विजिट करें, उन्हें दिखा लें। हमारे दवाखाने जगह जगह हैं, लखनऊ में हैं और बॉम्बे में है, महाराष्ट्र में, दिल्ली में है, जहाँ भी आपका गुजर हो वहाँ इनको दिखा लें। बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है उसकी कमर में कुछ प्रॉब्लम है बैठने में, और बाकी चीज़ें तो बहुत आसानी से अच्छी हो सकती है। और इनको आंवला एक रोज़ाना खिलाएं, और आंवले का मुरब्बा एक लें और रोज़ाना खिला दें सुबह निहार में। मीठा होता है। फिलहाल ये करें, और जब भी विजिट करें तो जल्द विजिट करें तो ज़्यादा बेहतर है हमारे किसी दवाखाने में, तो फ़ायदा कुछ हो सकता है। जी, नाज साहबा के जो 2 सवाल आते हैं, एक पहला सवाल तो अपने बारे में था कि उन्हें पेचिश की शिकायत है, उसके साथ वो जानना चाहती हैं कि वो तमाम चीज़ें, चाहे वो गोंद मोरिंगा है, गोंद सिया है या दूसरी चीज़ें जो उन्होंने बताई, चिलगोज़े का गोंद, ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। दूसरा बेटी का मसला है जो उन्हें हेमरेज हो गया है। और देखिए, बेटी के लिए मैं संजीदा हूँ, और हम लोग किसी चीज़ की भी गारंटी लेते नहीं, किसी ने ले ली तो गलत किया, क्योंकि अल्लाह के हाथ में होता है। ब्रेन हेमरेज के लिए ये लहसुन उन्हें खूब खिलाइए, लहसुन, अदरक, ज़ीरा, लहसुन, अदरक, ज़ीरे की चटनी बना के रखे घर में, और इसमें बेशतर ये तीनों चीज़ें हों। बाकी लोग टमाटर भी डालते हैं, मिर्चें भी डालते हैं, वगैरह वगैरह सब डालें, लेकिन इनकी कसरत हो। एक 5-6 लहसुन और इतनी तादाद में अदरक इनके पेट में रोज़ पहुंचनी चाहिए, चटनी के रूप में दें। वैसे तो इसके लिए आपको अदरक, लहसुन और नींबू का रस निकालना चाहिए 1-1 लीटर, और 1 लीटर कलौंजी या जैतून का असली सिरका मिलाकर 3-3 चम्मच कम से कम 5-7 महीने दें, तब इनको फ़ायदा मुमकिन है। और क्या मसला था? और इनका अपना सवाल था पेचिश के ताल्लुक से, वो गोंद वगैरह इस्तेमाल कर सकती हैं? हाँ, देखिए, वो थोड़ा थोड़ा ही कम कर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका पेट बड़ा मुतासिर है, उसमें फ़ायदा है। तो एक तो चिलगोज़े का गोंद चने की दाल के बराबर, और एक ही बार 24 घंटे में ले सकते हैं, आप चाहें तो ले लें। और मोरिंगा का गोंद भी आप 1 चुटकी ही लें, आपका पेट क्योंकि काफ़ी मुतासिर है। गोंद सिया भी ले सकते हैं आप, और मैं दुआ करूँगा आपको फ़ायदा हो जाए। जी, एजाज भाई के सवालात जो डायबिटीज़ और पार्किंसन के मुतालिक है वो महफूज हैं, ज़रूर शामिल करेंगे। एजाज भाई थोड़ा सा इंतज़ार, 2 कॉलर्स हैं, उनके सवालात ले लें। नदीम भाई आपसे भी कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार। आपसे पहले कुलदीप कौर हैं पंजाब से हमारे साथ। जी कुलदीप जी, बताएं क्या सवाल। हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो जी बहन, सवाल बताइए। तो सर मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है और गैस पड़ गया है। ठीक है, कोई सवाल और भी है? नहीं जी, यही है घुटनों। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। नदीम भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नदीम भाई। मुझे उनके एरिया के बारे में दरियाफ्त करना है। 2 सवाल है मेरे पास। हाँ, पहला सवाल है उनके बाएं हाथ में जो है ना, ऐसा सूजन सी रहती है, मोटा रहता है उनका हाथ, और सुबह को फजर के टाइम जो है दबाव सा होता है, जैसे घबराहट होती है ना, इस तरह कलाज का असर होता है। और शुगर वगैरह तो नहीं है इनको, लेकिन अभी जब बीमारी से वो हुई है ना फारिग, तो तब से इनको जो है ये शिकायत है। इससे पहले जब दिल पर दबाव बना था तो एड केयर हकीम साहब ने तजवीज़ किया था इनके लिए, तो उसकी जो है 1 लीटर वाली बोतल वो उनको पिलाई थी, उसमें धनिया उसका जीरे का उसका वो होता है, अर्क होता है जिसके अंदर अदरक का और लहसुन का। दूसरा सवाल मेरा भाई उनसे मुताल्लिक है कि हमारे भाई हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था, गिर गए थे, वो मामूदार भाई हैं, और अब इसी बीमारी के बीच में उनको बुखार आया था। अब उसकी वजह से दिमाग में चोट लगने की वजह से उनके सर पर वर्म आ गया है, और
बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, वो पहचान भी नहीं पा रहे हैं किसी को, तो बहुत ज्यादा परेशान है। अभी भी ऑपरेशन हुआ तो उनका सिटी स्कैन कराया तो उन्होंने बताया कि या तो पानी है दिमाग में या फिर वर्म है, उसकी वजह से ऐसा। तो कोई ऐसा नुस्खा बता दें जो वो बेचारे कर सकें, मैं ही उनका इलाज कराऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे और उन्हें सेहत व आफियत दे। जी हकीम साहब, क्या किया जाए? हाँ, ये भाई के लिए देखिए ये आता है आंवला और धनिया, सूखा हुआ आता है, इसका पाउडर बना ले हम वजन लेकर, और इसका आधा चम्मच खाना है, आधे से 1 चम्मच बस पूरे 24 घंटे में। और इसमें एक चने की दाल के बराबर गोंद चिलगोजा मिलाकर खाना है, और उसके बाद दूध पीना है, अच्छे किस्म का दूध। ये रोजाना 1 खुराक समझ लीजिए। धनिया और आंवले का सूखा के रूप में लें और इसे पाउडर बना लें, 1 चम्मच खाएं, और इसके साथ एक चने की दाल के बराबर ये आप चिलगोजे का गोंद भाई को दें, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। और अहलिया के बारे में? अहलिया के लिए जो नुस्खा था, हाथ में दर्द है ना उनके, हाँ, स्वेलिंग, जी जी, और दिल पर दबाव भी महसूस होता है, उन्होंने एच केयर का सिरप भी देखिए, एक तो ये एक्सरसाइज आप उनसे कहें कि कम से कम 3 मिनट करें रोजाना, और 3 मिनट ऐसे ये जरूर करें। एच केयर सिरप पिए, और किसी सूरत भी दर्द नहीं जाता है तो फिर गोंद स्या लेना पड़ेगा, 1 खुराक रोजाना, काला गोंद असली ले, तो इंशाल्लाह अच्छे हो सकते हैं। और एच केयर सिर्फ 5-6 महीने लगातार पिए, इंशाल्लाह उनको भी फायदा मुमकिन है। जी, 2 सवालात हमारे पास हैं हकीम साहब। एक तो कुलदीप कौर का है, जिन्होंने बताया कि घुटनों में दर्द है, शायद घुटनों में गैप की शिकायत है। और दूसरे हमारे भाई का है, शेख एजाज साहब का, जिन्होंने बताया कि उन्हें डायबिटीज़ का भी मसला है, दूसरे हाथों में लर्जिश है पार्किंसन की वजह से। नहीं, कुलदीप कौर जी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको गोंद स्याह मिल जाए, काला गोंद कहते हैं, तो ये असली ले लें, नकली बहुत मिलता है, और इसकी खुराक भी आधा ग्राम है। इसको पाउडर बना लें, ये रॉ मटेरियल है, और आधा चम्मच धनिया का पाउडर और आधा ग्राम गोंद स्याह, जिसे काला गोंद भी कहते हैं। असली लेना जरूरी है, ये आपकी जिम्मेदारी। 100 ग्राम भी असली मिल गया तो कैसा गैप और कैसा दर्द, बस आपको ये 2 टाइम लेना है, नाश्ते और खाने के बाद। और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट आपके घर में हो तो उसी पर अपनी ज़रूरत पूरी किया करें, नहीं है तो लगवा लें, नहीं तो आपको फ़ायदा बहुत देर में होगा, फिर आप उससे बहुत शिकायत करेंगी। अगर है, वैसे होना चाहिए, आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कभी कभी, तो उसी पर अपनी ज़रूरत पूरी किया करें। मेहनत बहुत ना के बराबर करें, वज़न बिल्कुल ना उठाएं, किचन में खड़े हो गए सब काम कर सकते हैं, झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें। जी, लर्जा था और डायबिटीज की शिकायत है। तो डायबिटीज तो एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज करते ही रहना पड़ता है। फिलहाल तो ऐसी कोई दवा नहीं जो पूरी तरह ठीक हो जाए, लेकिन डायबिटिक लोग जैतून का या कलौंजी का सिरका 2-2 चम्मच पिए तो उनकी ज़िंदगी बड़ी महफूज रहती है उन बीमारियों से जो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की दवाओं से नुकसानात होते हैं। तो ये आप ले सकते हैं, और लर्जे के लिए मूंग की दाल का कसरत से इस्तेमाल करें, और डायबिटीज़ को कंट्रोल भी करता है इस सिरका, और आपको बहुत सारी चीज़ों से महफूज भी रखता है बीमारियों से। जी, मूंग की दाल किस नौयत की, छिलकों के साथ या बिना छिलके की? हाँ, देखिए छिलका हाजिम होता है, छिलके के साथ भी इस्तेमाल करनी चाहिए, बगैर छिलके के भी करें। मूंग की दाल कसरत से इसलिए कि कभी भुनी मूंग की दाल मैं भी खा लेता हूँ, कभी इसका हलवा भी बड़ा मज़ेदार बनता है,
अक्सर मेरी बहू बना देती है बहुत सारा, और मैं बहुत जल्दी चट कर जाता हूँ। और खिचड़ी और दाल और हर तरह तरह के इसके व्यंजन यानी जो खाने बनते हैं तो औरतें जानती हैं, तो कसरत से खाएं, अल्लाह से मदद मांगे तो फायदा मुमकिन है। जी दीवान साहब बताएं, आपका सवाल क्या है? शायद थोड़ा सा इंतजार, आपसे भी बात करेंगे। जी बताइए, आपका सवाल क्या है भाई? हेलो जी सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। जी जी दीवान भाई फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दो सवाल हैं। एक तो मेरी एहलिया को वो है बाय, गठिया बाय। हेलो जी जी बात जारी रखिए। गठिया बाय है, तो डॉक्टर साहब ने बताया था काला गोंद, तो काला गोंद कैसे खाना है और असली की पहचान कैसे करनी है, उसका वो बता दें। और दूसरा, मेरा एक लड़का है 17 साल का, मोहम्मद इमरान, उसके कहना चेहरे पे और कई जगह सफेद सफेद वो निकलने निशान से, उसका क्या इलाज है? निशान से मतलब दाने हैं, फुंसियां हैं, क्या चीज है? दाग नहीं, सफेद सफेद जिससे वो आते ना सीप बोलते हैं इसको, सीप की तरह ऐसे। चेहरे पे तो एक तो है, बाकी हाथ पे ज्यादा है, नीचे है, पेशाब की जगह पे तो ज्यादा, उसको बता रहा बच्चा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जी शाहिदा साहब राजस्थान से, फरमाए आपका सवाल क्या? जी शाहिदा साहब सुन रही हैं हमें? वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए बहन। जी बात हो रही है। मेरी बेटी है, उनके चेहरे पे तिल बहुत हो जाते। ठीक और जी, कोई सवाल? कुछ और भी कहना चाह रही हैं? कोई और सवाल? राब्ता नहीं रहा हकीम साहब, बस यही एक छोटी सी बात उनकी पहुंच सकी हम तक, चेहरे पर तिल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना लें। हाँ। आधा चम्मच अलसी खिलाएं और एक चुटकी नमक जैतून असली ने इसमें मिलाकर आधा या एक चम्मच अलसी जो हल्की सी भुनी हुई हो इसके पाउडर में मिलाकर रोजाना खिलाया करें एक बार, इंशाल्लाह उनको फायदा मुमकिन है। हकीम साहब आखिरी 2 मिनट हैं हमारे पास और 2 ही सवाल आते हैं। एक तो गठिया का मसला है, दूसरे चेहरे पर सफेद रंग के निशानात हो रहे हैं, जैसे बताया 17 साल बच्चे की उम्र है। और फिलहाल तो जो जिनको सफेद निशानात हो रहे हैं, अगर वो सफेद दाग नहीं है तो उनको कैल्शियम की गोली दीजिए 1 हफ्ते में 1 बार, और अलसी का हल्का सा भूनकर उसका पाउडर बना के रोजाना 1 चम्मच शहद में मिला के दें। 1 माह ये कोशिश करें, अगर नहीं फायदा हो तो फिर सफेद दाग का इलाज करना होगा, फिर मैं उसका नुस्खा बता दूंगा। सफेद दाग नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि आप अगर ऐसा बोलते तो मैं उसके मुताबिक दवा बताता। और क्या सवाल था इनका? गठिया का मसला और गोंद सिया असली, उसकी पहचान क्या है? नहीं, गोंद सिया असली मेरे यूट्यूब चैनल है हकीम सुलेमान खान, या फेसबुक पर मैंने सब कुछ डाल रखा है, कौन सी चीज़ कैसी होती है, उसको सब्सक्राइब कर लें, उस पर आप देख भी सकते हैं। और आधा ग्राम लेना है, उसका पाउडर बना लें, ये एक रॉ मटेरियल है। कुछ बेईमान लोग नकली देने लगे हैं, तो इसको आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के बाद दें, अलसी के पाउडर के साथ। अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, आधा चम्मच अलसी, आधा ग्राम गोंद सिया। अगर 5-6 महीने लगातार दिया जाए तो ये गठिया वगैरह को भी फायदा होना मुमकिन है। जी बहुत शुक्रिया हकीम साहब, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, आपकी रहनुमाई, आपके मुफीद मशवरे, तो बहुत सारी दुआओं का तोहफा आपकी खिदमत में पेश करते हुए इजाज़त लेते हैं नाजरीन आपसे भी। तो इंशाल्लाह कल तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।